बारे में कि ओरिफ्लेम क्या है और उनके पास बहुत से कन्फ्यूजन्स होते हैं। सो लेट्स एड्रेस टुगेदर कि उनके कन्फ्यूजन्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं। सो जी, आज की जो प्रेज़ेंटेशन है उसको शुरू करने से पहले जो हमारा पहला स्टेप होता है ओरिफ्लेम में आने के बाद, बहुत से लोगों को समझ नहीं लग रहा होता कि ये क्या है और इसको कैसे लेके चलना है। वो जिस जिस शख्स से भी ओरिफ्लेम के बारे में सुनते हैं, जो उसका स्पॉन्सर होता है या जो अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा होता है, वो उससे इतने इंस्पायर्ड होते हैं, उसकी सक्सेस सुनकर कि उनका उनका भी दिल करता है कि वो इस काम को करें और इस काम के साथ मुंसलिक होने के बाद चूँकि वो इतना ज़्यादा कुछ सुन चुके होते हैं अपने स्पॉन्सर से या उस शख्स से जो उसे लेकर आता है ओरिफ्लेम के बारे में कि ओरिफ्लेम ड्रीम्स पूरे करता है, मगर जब वो इसको एंटर करता है, तो वो चूँकि बिल्कुल नया होता है और उसके पास एक ऐसी स्टोरी किसी की होती है जिसने बहुत ज़्यादा तरक्की की होती है इस काम में, तो कन्फ्यूज़न उसका पार्ट बन जाता है क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख़्याल होता है कि बहुत आसानी से वो इस चीज़ को कर लेंगे, मगर इस चीज़ को करने के लिए जो मैंने बुनियादी तौर पर देखा है लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं होते? क्योंकि लोगों को ड्रीम करने की आदत नहीं है। डे ड्रीमिंग की तो आदत है, मगर इस बात की आदत नहीं है कि एक ऐसा ड्रीम देखा जाए जो आपको कामयाब कर सकता हो। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से ख्वाब देखते हैं, वैसे जनरली देखते हैं, मगर हम इस नीयत से उन ख्वाबों को हरगिज़ नहीं देख रहे होते कि हम कामयाब होंगे और अपनी लाइफ़ में कुछ हासिल कर सकते हैं। हम उनको बस ड्रीम करते हैं जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। और हमें इस बात का यकीन भी नहीं होता कि क्या हम इन ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पिछले दिनों मैंने एक बड़े मज़े की चीज़ देखी और उसके अंदर जो बताया जा रहा था कि एक मोटिवेशनल स्पीकर था, वो लोगों से एड्रेस कर रहा था, लोगों को ड्रीम्स को लिखते हुए या सेट करते हुए बहुत से इश्यूज़ आते हैं और उन्हें समझ ही नहीं लगता कि व्हाट शुड बी राइट। सो अगर आपको 20 करोड़ रुपए दे दिए जाएँ, फॉर इंस्टेंस आप तमाम लोगों को 20 करोड़ रुपए दे दिए जाएँ और कहा जाए कि अपने कम से कम भी 5 सबसे टॉप ख्वाब लिखें। फ़र्ज़ करें आप सबके पास 20 करोड़ आ गए हैं और अब आपको आपके 5 ख्वाब लिखने को कहा जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप नेचुरली जो आपका सबसे ज़्यादा देरीना ख्वाब होगा, वो आप सबसे टॉप पे लिखेंगे, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ। अगर आप अपने ख्वाब लिखने के अंदर मतलब बहुत से लोग नहीं आइडेंटिफ़ाई कर पाते कि हमारा क्या ख्वाब है, तो आसान तरीका ये है कि आप समझें आपके पास ये रकम आ गई है और उसके बाद देखें आपने इस रकम से क्या करना है एंड दैट इज द वे आपका टॉप से बॉटम तक का ड्रीम एंड दैट इज द वे यू राइट इट। मगर राइट बहुत से लोग ख्वाबों को जहन के अंदर रखते हैं उनको लिखते नहीं है। सो आप ओरी फ्लेम के अगर नए मेंबर हैं और आप अगर ओरी फ्लेम के साथ पुराने हैं, आपको नहीं पता या आप ने अभी मेंबरशिप ली है, मेरा आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन देने का मकसद ये है कि चीज़ों को ईज़ आउट करूँ आपके लिए। सो अपना एक छोटा-सा ड्रीम जो आपको लाइफ़ में चाहिए उसको एसोसिएट करें। मैंने जो फर्स्ट को अपनी एक सेकंड को एक ट्रेनिंग दी थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, ओरीफ्लेम्स के साथ कोई एक ऑब्जेक्ट मुंसलिक करें कि आपको ये लेना है ओरीफ्लेम के पैसों से। दैट इज़ द ओनली वे आपको यकीन आएगा कि ये बिज़नेस वर्क करता है। जितने भी नए लोग हमें जॉइन करते हैं, अपना एक छोटा-सा ड्रीम ज़रूर ओरीफ्लेम के साथ लगाएँ। उसके बाद अपने गोल को सेट करें। लाइक ड्रीम इज़ नॉट इनफ। गोल को जब हम सेट करते हैं, ड्रीम इज़ अ वाइडर पिक्चर। मुझे एक बहुत बड़ा लग्ज़री घर चाहिए। वो मैं एक दिन में हासिल नहीं कर सकती हूँ। मुझे उसको हासिल करने के लिए टुकड़े करने पड़ेंगे अपने उस ड्रीम के और उन टुकड़ों के साथ गोल सेट करने पड़ेंगे और जब मैं एक छोटा गोल अचीव कर लूँगी यहाँ से, मुझे ये यकीन हो जाएगा कि अगर मैंने ये गोल अचीव किया है, तो मैं इससे अपर ज़रूर कर पाऊँगी। आप एक बहुत बड़ा ड्रीम एसोसिएट कर लें, उसको कोई गोल की सूरत ना दें और आप कुछ अचीव ही ना कर पाएँ, उसको हासिल ना कर पाएँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। गोल शुड बी वेरी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी आपका जो गोल है, उसको बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी के साथ पता होना ज़रूरी है। देखें, जब भी हम किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं
शुरू हमेशा मुश्किल होता है। जब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप उठाते हैं तो उसके अंदर 2 चांसेस होते हैं, या तो आप गिरेंगे या आप हल्के-हल्के से चलकर दौड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, होता यूँ है कि हम ऊँचाई की तरफ जा रहे हैं सारे लोग, और चूँकि हमने ऊपर जाना है, तरक्की करनी है, सक्सेसफुल होना है, तो जब हम ऊपर जाएँगे, ऊपर जाने का रास्ता हमेशा टफ़ ही होता है। आपने देखा, जब आप पहाड़ को हाइक करके ऊपर जा रहे होते हैं तो आपकी स्पीड ऑटोमैटिकली लेस होती है। सो आप ऊपर जा रहे हैं, और अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, आपको क्लैरिटी अपने गोल की नहीं है, तो आपकी स्पीड ऑटो धुंधलापन आ जाएगा। आपके आगे जो है क्लैरिटी नहीं होगी ना, क्योंकि गोल नहीं है, तो क्या होगा, आप मायूस हो सकते हैं। तो स्पेसिफिक गोल बनाएँ, मेज़रेबल होना चाहिए, यानी आपको पता भी होना चाहिए उसके साथ कर क्या, अटेनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने मार्स पे जाना है, ये नहीं कि मैंने चाँद पे जाना है, बड़ा रियलिस्टिक गोल सेट करें, मैंने दुनिया की सैर करनी है, ये कोई गोल नहीं है। इट शुड बी, द प्लेस शुड बी क्लियर, कौन से मुल्क में कब जाना है, और उसको आपको रेलेवेंट होना चाहिए। जी। ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपकी के साथ रेलेवेंट ही ना हो, ठीक है? और टाइम बाउंड करें। जो चीज़ आपने हासिल करनी है उसके साथ एक डेडलाइन लगाएँ। जितने भी नए लोग आते हैं, मैं उन लोगों को ये कहूँगी, आप ओरिफ्लेम के प्लान को देखें, उसके बाद अपनी एक डेडलाइन लगाएँ उसके साथ। आप उसको अटेन कर सकते हैं, क्योंकि अटेन करने का फिर आपको पहले तरीका पता होना ज़रूरी है। आप वैसे ही हाँ, हाँ, हाँ नहीं कर सकते। मैं 1 साल में, मैं भी ग्रेड 5 में हूँ और मैं कर लूँगी जी पीएचडी। ये अटेनेबल गोल ही नहीं है, बिकॉज़ मैं ये कर ही नहीं सकती हूँ। सो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बाउंड करके उस तरीके से उसको हासिल करना है। अच्छा जी, हम सक्सेस हासिल सब लोग कर सकते हैं। आई गारंटी यू, इफ यू हैव गॉट द राइट डिज़ायर, आप सक्सेसफुल लाज़मी हो सकते हैं, मगर उसका तरीक़ेकार आपको पता होना ज़रूरी है। यू हैव टू प्लान इट। बहुत से लोग हमें जॉइन करते हैं, दे देन वो बुरी तरीके से फेल होते हैं, क्योंकि वो बहुत से ऐसे काम नहीं कर रहे होते जो उन्हें करने चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, किसी भी काम को करने के लिए इसको सीखना ज़रूरी है। आज मैं शायद ओरिफ्लेम अच्छे से कर रही हूँ, मगर अगर आप मुझे कहें कि जी इंजीनियरिंग के शोबे में दाखिला ले लें और डॉक्टर बन जाएँ, डेंटिस्ट बन जाएँ या वेटरनेरियन बन जाएँ, तो मैं फेलियर होंगी, क्योंकि मुझे अगर नहीं, मैं सीखूँगी, सीखे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। यू हैव टू सिट विद योर अपलाइन, यू हैव टू टेक आउट टाइम। देखिए, प्यासा कुएँ के पास जाता है। ये अपॉर्च्युनिटी सबके लिए इक्वल है। यू हैव टू सिट विद दैट पर्सन, और उसका दिमाग आप खाएँगे कि मुझे प्लानिंग करके दो, मुझे बताओ मैं कितने लोगों से क्या बात करूँ और कैसे करूँ, ठीक है? अपने बिज़नेस प्लान को समझें। ओरिफ्लेम बहुत कुछ ऑफ़र कर रहा है, ये भी हम बहुत सी दफ़ा बात कर चुके हैं। हम आपको अच्छा लगने की अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, हम आपको बिज़नेस प्लान दे रहे हैं, हम आपको जो है ट्रैवलिंग अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, यानी ओरिफ्लेम ने मेरे बकरा दे बहुत कुछ दे रहे हैं। लिटरली ठीक है, ओरिफ्लेम आपको बहुत कुछ दे रहा है, मगर मुझे मालूम ही नहीं है कि ओरिफ्लेम क्या दे रहा है, तो मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकती हूँ? आपको पता लगा जी एक स्वीडन की कंपनी है, इसकी मेंबरशिप ले लें, 20% ऑफ मिलेगा, चीज़ें नहीं। आपको उसका होल स्ट्रैटेजी समझनी है, उसकी हिस्ट्री पे जाना है, कब से कंपनी आई, क्यों ये कंपनी आई, कितना अरसा हो चुका है, उसकी अब प्रेज़ेंट सिचुएशन क्या है, कितने मुल्कों में है। हम जो क्वेश्चन्स कर रहे होते हैं, वो इतने इर्रेलेवेंट होते हैं, सॉरी टू से, इंटेलिजेंटली यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस। औरतें, हम अपनी हरकतों से अपने आप को डम बनाते हैं, हम डम नहीं हैं, बट यू हैव टू टेल। हमें आटा, दाल, मिर्च, घर की चालाकियां तो सबको आती हैं, मगर व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आप जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, व्हाट आर योर क्वेश्चंस। नॉर्मली प्रोडक्ट महंगी है, द अदर क्वेश्चन इज हलाल है प्रोडक्ट्स। कम से कम आप थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल पर खड़े होकर इस कंपनी को समझें यार, जो एक बिजनेस प्लान 65 मुल्कों में 55 साल से दे रही है। दे मस्ट बी समथिंग। आप 100 बीपी करते हैं, कंपनी बिलियन डॉलर्स की है, कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी इतना कुछ सस्टेनेबल तरीके से कर रही है, तो दे मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट। गो एंड लुक फॉर दैट, नॉट दिस कि ये क्या है, वो क्या है। हम जब आपको प्रेजेंटेशंस देते हैं, हम जब आपको ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, और अगर आप सही से ले रहे होते हैं, तो बहुत सी चीजें क्लियर होती जाती हैं, और वो जो क्वेश्चंस आपके बड़े नॉमिनल होते हैं इनिशियली, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है?
कंपनी का एक मिशन है, जिस मिशन को लेकर वो 65 मुल्कों में काम कर रही है और वो मिशन है लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू डालना, लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लेकर आना, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो ट्रैवलिंग है, चाहे वो इनकम है। उसका मार्केटिंग प्लान क्या है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। हम जुड़ते हैं कंपनी के साथ, हमें यूँ आ रहा है, यूँ आ रहा है, पहले उसमें दाखिल तो हों, पहले उसके साथ काम तो करें, पहले उसको सीखें तो सही, फिर उसके मार्केटिंग प्लान की हमारे आगे बात आएगी। उसके बाद हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, हम किससे कॉम्पिटिशन अपना करते हैं, किससे नहीं, नॉर्मली लोग हमें कंपेयर कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। हमारा एक शेड्यूल होता है, जो एएसएम का भी शेड्यूल होता है और जो आपके लीडर का भी शेड्यूल होता है, वो आपके पास होना ज़रूरी है बिकॉज़ उसी शेड्यूल को फ़ॉलो करके आप ट्रेनिंग्स लेकर डेवलप हो सकते हैं, जिसमें आपको कोच किया जाएगा, आपकी स्किल्स एनहांस की जाएँगी, आपको नॉलेज और टीच किया जाएगा, आप लर्न करेंगे और डेवलप करेंगे और लोगों को आगे से लेके चलेंगे। ऑलवेज़ रिमेंबर हमेशा बच्चे की तरह सीखें। बच्चों को हम सिखाते हैं ना अपने इर्द-गिर्द, हमें सीख देखिए मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ नोटिस की है, सबसे मुश्किल काम जो एक है ना, वो है अपने आप को मनवाना। हम अपने से ज़िद लगा लेते हैं और खुद ही अपने लिए डिसाइड कर लेते हैं, मुझसे होगा या नहीं होगा। सो प्लीज़ अपने से ज़िद ना लगाएँ, अपने आप को तो मनवा लें, जो इंसान अपने आप को मनवा लेता है, वो हर एक को मनवा सकता है। लर्न लाइक अ चाइल्ड और आपने प्रेजेंट करना है एक टीचर की तरह और प्रोफेशनल की तरह वर्क करना है। ये 3 चीज़ें आपने ओरिफ्लेम के अंदर करनी है। बच्चे की तरह सीखें, बच्चों की तरह सवाल करें, जब आप किसी को प्रेज़ेंट करें, एक टीचर की तरह करें और वर्क करें एक प्रोफेशनल की तरह, देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुल। कन्फ्यूज़्ड? हुँ, ऑब्वियसली बहुत से लोग होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं भी थी, मुझे समझ ही नहीं लगता था फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट दिस। सो लेट्स ट्राई कि आपकी हर किस्म के कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए और इस बिज़नेस को किक स्टार्ट दी जाए और ये तहैया किया जाए कि मैं अंदर से चेंज होकर अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाऊँगा। जी, सबसे पहली चीज़ जो ओरिफ्लेम को लेकर मेरे ज़हन में आई थी जब मैंने जॉइन किया 2009 में, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि ये प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं देते? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया। अगर इतनी अच्छी कंपनी है, इतने सालों से काम कर रही है और इतना बड़ा टर्नओवर है इसका, सब कुछ है, क्योंकि हमें आज तक पता ही नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। एक आम पाकिस्तानी को या आम लोगों को, हम लोगों को कहाँ बताई जाती है नेटवर्क मार्केटिंग। सो हम लोगों को हमें पता ही नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और जब मैंने इसको ब्राउज़ करना स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा जिस तरह ऑनलाइन मार्केटिंग है, जिस तरह एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, एक टर्म और दुनिया में यूज़ होती है, इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि अगर मेरे तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची, इसका इससे ताल्लुक नहीं है, अगर मुझे नहीं पता इसके बारे में तो ये एग्ज़िस्ट नहीं करती। दुनिया में 5 अरबों चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे इल्म से हम लाताल्लुक होंगे, मगर वो एग्ज़िस्ट करती हैं और ऑपरेट कर रही हैं, चूँकि हमारा उनसे वाह नहीं पड़ा तो हम उनके बारे में नहीं जानते। सो नेटवर्क मार्केटिंग एक टोटल करियर है। करियर मीन्स आप अपनी ज़िंदगी इससे बदल सकते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने ब्राउज़ किया कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में कब आई? मुझे पता लगा 1934 से ये एग्जिस्ट कर रही है दुनिया के अंदर और ये एक ऐसे स्ट्रक्चर पे काम करती है जो नेचुरल है, जो नेचर हमसे सदियों से करवा रही है, मगर हम सदियों से नेचर के लिए काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मगर आज ये कंपनीज, इस तरह की बहुत सी कंपनीज मौजूद हैं जो इस नेचर के काम करने पर आपको पे ऑफ करती है और उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग की फर्स्ट कंपनी एक चाइनीज शख्स ने चाइना से ऑल द वे ही वेंट टू यूएस और यूएस के अंदर जाकर उसने एक पहली सप्लीमेंट्स की कंपनी 1934 में बनाई थी जिसका नाम था न्यूट्रलाइट के नाम से थी। इट वाज अ सप्लीमेंट कंपनी और उसने जब उस कंपनी को बनाया तो उसको इस बात का, कंपनी को चलाते हुए, उस दुकान को चलाते हुए उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसके आउटलेट पे जितने लोग आते हैं उनमें से 80% ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी इस कंपनी कभी इस शॉप पर नहीं आए होते, उन्होंने किसी के रेफरेंस से इसको सुना है, यानी जिस किसी ने इसको इस्तेमाल किया है उसने इसको भेजा है कि जाओ तुम जाकर इस जगह से ये सप्लीमेंट्स खरीदो, ये अच्छे हैं। और ये रेफरेंसेस की वजह से
जो कंपनी है वो 8 दिन तक काम करी, तो उसने लोगों को जो किसी के रेफरेंस से आता था उसको फ़ायदा देना शुरू कर दिया। यानी जो लोग यहाँ पर हमसे चीज़ लेंगे और वो किसी और को रेफ़र करेंगे, हम उनको ये प्रॉफ़िट देंगे। और हम ये काम बचपन से कर रहे हैं, यानी रेफरेंसेस का काम। हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, अपने रिश्तेदारों को बहुत सी चीज़ें रिकमेंड करते हैं और उसके एवज़ हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता। आप एक आईफ़ोन लोग किसी को प्रमोट कर रहे होते हैं, कोई मूवी प्रमोट कर रहे होते हैं और वर्ड ऑफ माउथ से कर रहे होते हैं, और वर्ड ऑफ माउथ की इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। आप किसी को मुँह से कोई चीज़ बताते हैं कि ये चीज़ इस्तेमाल करो, मैंने की है, वो ज़रूर करेगा। आप इश्तिहार देखेंगे तो वो शायद ना करे। आपने अपना तजुर्बा किसी से शेयर करेंगे, अपना टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि वो लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे। इंसान की फितरत का ख़ासा है, इंसान राय लेना पसंद करता है, इंसान लोगों की अपने इर्द-गिर्द के सर्कल से इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है? ओरिफ्लेम में एक और काम जो आप सब लोगों ने करना है, उसके उसके थ्रू आपको सक्सेस अपने बिजनेस में मिलेगी, वो है प्रोडक्ट की नॉलेज लेना। प्रोडक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ओरिफ्लेम। व्हाई? ओरिफ्लेम के प्लान की अगर मैं जनरली बाहर से खड़ी होकर बात करूं तो मुझे लगता है 10 to 15% उसकी प्रोडक्ट काम करती है, मगर वो 10 to 15 इज सो डैम स्ट्रॉन्ग कि आपका 100% सक्सेस प्लान और ट्रैवलिंग प्लान उस 10 to 15 परसेंटेज पर काम कर रहा होता है। जो इंसान ताकत रखता है बोलने की, जो इंसान ताकत रखता है अपने ब्रांड की, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जो आप देखिए, अगर आप बगैर नॉलेज के कोई भी ब्रांड खड़ा करते हैं, कोई भी शॉप ले लेते हैं, तो आप यकीन करें एक फेलियर है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, वे बैक की बात है। आई वेंट टू किसी के सलून पर, और मैं उनका नाम नहीं लूंगी, शी इज अ वेरी मशहूर सिंगर। उनके सलून पर मैं किसी के रेफरेंस से गई, उन्होंने एक सलून खोला। आप ट्रस्ट करेंगे मुझे, वो औरत सिंगर थी, गाने गाती थी और पाकिस्तानी औरत है, और यकीन कीजिए उसको अपने ब्रांड के बारे में जीरो पता था। उसने जिन लड़कियों के पास मुझे भेजा जो उनकी सीनियर आर्टिस्ट थी, उसको क्या करना पड़ा उसको खुद नहीं पता था। तो उसको एक हाई सैलरी पर अपनी उसकी स्किन केयर एक्सपर्ट को रखना पड़ा और मेकअप एक्सपर्ट को रखना पड़ा। और उससे क्या हुआ कि उसने, वो औरतें उसको बेवकूफ बनाती। मैं एक अपने टॉप लीडर की बात करती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी। ओरिफ्लेम के एक टॉप लीडर हैं, वो, उन्होंने बताया, थोड़ी सी मेरी उनसे शेयरिंग हुई तो उन्होंने बताया मैं क्यों नाकाम हुआ। मैंने इंस्टेड ऑफ लर्निंग द सिस्टम ऑफ डिजिटल या अपना काम लर्न करने की बजाय, मैंने एक शख्स हायर कर लिया जो मेरे काम को मेरी जगह पे करता था, और मुझे इसका फायदा भी नहीं हुआ, और मैंने इतने लाख रुपया लगा दिया और मैं नहीं कुछ सीख पाया। यही लाख रुपया आप अपनी स्किल्स के ऊपर लगा देते तो आप बहुत कुछ लर्न कर लेते। सो प्लीज किसी पर डिपेंडेंसी बंद कर दें कि ये बताएंगी, वो बताएंगी, वो बताएंगी। आप अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज खूब से खूब तर ले सकते हो। नेट पे मौजूद है, गूगल पे मौजूद है, अपलाइन मौजूद है, डायरेक्टर मौजूद है, ट्रेनिंग मौजूद है। आप हमारी ओरिफ्लेम की लाइब्रेरी में जा सकते हैं, स्कैनर में जा सकते हैं, हर जगह प्रोडक्ट के। और नॉलेज में क्या कहती हूँ, मैं नॉलेज इसे नहीं कहती हूँ जैसे आप लोग कहते हैं ये ऑयली स्किन को दे दो, ये ड्राई स्किन को दे दो, इसमें नहीं। टॉक अबाउट द रियल स्टफ व्हिच इज इंग्रेडिएंट्स। टॉक अबाउट सही इंग्रेडिएंट्स की बात करें। इट हैज गॉट दिस। ये नहीं कि एक शक्ल है और आपने, मैं आपको एक सही बात बताऊं, जिस तरह ज़ारा ने बहुत सी दफा हमें रिफ्रेन किया है इस तरह की नॉलेज बताने से। एक प्रोडक्ट अच्छी है, आई अंडरस्टैंड, अच्छी है, हो सकता है वो कि जिस तरह हर इंसान, बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है, हर बंदा जो सिगरेट पीता है वो कैंसर से नहीं मरता, फेफड़ों के लंग्स के कैंसर से नहीं मरता। कुछ लोग मरते जरूर हैं। इसी तरीके से जब हम प्रोडक्ट नॉलेज की बात करते हैं, कुछ लोग गंजे के बाल निकल आना, कम से कम हमें बहुत सी देखें, हम हमारी, मैंने जो इस काम में सीखा है सबसे बड़ी चीज है हमारी क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब ये होता है कि मैं, मेरे से जो लेन देन करे और मैं जो बात करूं, लोग मुझसे पूछें, वो सिर्फ रियलिस्टिक सच्ची बात पर होगी। सो ऐसी मिरेकलस चीजें जो हम अक्सर, तस्वीरें भी लोगों ने शेयर की होती हैं, प्लीज अवॉइड देम, बिकॉज रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर कंपनी का वो क्लेम नहीं है और एक शख्स के साथ है और मेजोरिटी के साथ इम्प्लीमेंट नहीं होता। आई अंडरस्टैंड प्रोडक्ट लाइन बहुत अच्छी, अगर ऐसा हो तो हर गंजे को सिर्फ ओरिफ्लेम की चीजें मिल जाएं, हर एक शख्स को, ये आपको मेंटेन करती है, प्रोडक्ट लाइन बहुत स्ट्रांग है, मगर ये आपकी क्रेडिबिलिटी को डाउन करेगी अगर आप खुद से कोई चीजें बना लेंगे और फोटोशॉप तस्वीरें भेजेंगे। इसलिए मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ, जो आपकी असल स्टोरी है उसको शेयर करें, आप टेस्टिमोनियल्स अपने बनाएं, अपनी प्रोडक्ट शेयरिंग करेंगे, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। मगर ये किसी एक्स वाई जी के साथ शेयरिंग इज नेवर राइट, ठीक है।
है? सो अपनी प्रोडक्ट की सही नॉलेज, उसको सही तरीके से आगे लेके जाएँ। ये काम है क्या? ये काम है टीम वर्क। आपने टीम बिल्डिंग करनी है ओरिफ्लेम के अंदर। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, चाहे वो आपका डायरेक्ट लेवल हो यानी आप किसी को लेकर आए हो, या इनडायरेक्ट लेवल हो, वो किसी को लेकर आए हैं, वो आप ही की टीम कहलाएगी। ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, यानी हमने लोगों को इनवाइट करना है और उनके घर का ब्रांड चेंज करवाना है। हम बात करते हैं एक नॉर्मल शख्स की, एक मार्केट की, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है? यानी आप बाजार से चीजें खरीदते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट क्या कहते हैं किसे? जो आप बाजार से चीजें लेते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट के बहुत से प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसको प्रमोट करने के। उसमें सोशल मीडिया होता है, उसके अंदर एड्स होते हैं, उसके अंदर बिलबोर्ड्स होते हैं, हम्म। उसके अंदर सेलिब्रिटीज होती हैं, हम्म। हम्म। ठीक है? उसके अंदर बहुत सी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उसके अंदर आपका एक पूरा बजट होता है ना इन सब सब चीज़ों का। और ये बजट कौन बेयर करता है? आपने कभी सोचा है? एंड यूज़र टैक्स वो आपका पे करता है। फ़र्ज़ करें मैं किसी बाज़ार के ब्रांड की बात करती हूँ, मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी ब्रांड का। वो जब बनता है उस पे जितना भी मार्केटिंग का बजट आता है, ब्रांड एम्बेसडर, टीवी एड्स, पैम्फलेट्स, मैगज़ीन्स और उसमें टैक्स सब कुछ वो क कौन बेयर कर रहा होता है? वो आप और मैं ही तो बेयर कर रहे होते हैं और उसके बाद हम वो लेते हैं। मगर उसके अंदर बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स, बहुत से साइड के लेफ्ट राइट पर लोग मौजूद होते हैं और आपको सेलिब्रिटीज़ के पैसे देने पड़ते हैं और एंड में आपको वो प्रोडक्ट मिलती है। और ये भी पक्की बात है उस सेलिब्रिटी ने वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं की होती और फिर एंड तक आप तक प्रोडक्ट आती है। मगर अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऑपरेशंस थोड़े से फ़र्क होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी प्रोडक्ट होती है। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर भी आप होते हैं और आप मज़ीद डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ा रहे होते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, करवा रहे होते हैं, फिर आपको बोनसेस और कैश अवार्ड्स मिलते हैं, जो आपको नॉर्मल मार्केट के अंदर नहीं मिल रहे होते। सबसे बड़ी खूबी मर्द हो, औरत हो, स्टूडेंट हो, अनएम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, इसमें वर्क और फैमिली बैलेंस मौजूद है। आप 9 टू 5 की कोई बहुत से लोगों को मैं टच करती हूँ, लोग कहते हैं जी टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि उनकी नौकरी उन्हें किसी काबिल ही नहीं छोड़ती। उनकी नौकरी एक लगी बंधी तनख्वाह लेने के लिए वो अपनी करोड़ों की जान जो है वो प्रॉप उसमें डालते हैं, क्या उसे बोलते हैं, मुश्किल में डालते हैं और उसके बाद एक स्पेसिफिक तनख्वाह लेकर वो घर आते हैं और उनके पास कुछ और करने का टाइम नहीं होता। कुछ और तो बड़ी दूर की बात है, उनके पास फैमिली का टाइम नहीं होता। हमारे काम के अंदर, हमारे काम में भी आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं। एक्टिव इनकम नहीं है, नौकरी एक्टिव इनकम होती है, ये पैसिव इनकम है। आपने सुबह से शाम तक कहीं नहीं जाना, आपने तैयार नहीं होना, आपका पेट्रोल का बिल नहीं है, आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लेनी है और आगे लोगों को ऑनलाइन ही आपने टच करना है। द न्यू नॉर्मल इज़ ऑनलाइन। सो वर्क और फैमिली बैलेंस औरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। औरतें अपने बच्चों के साथ रहते हुए, हांडी बनाते हुए, सारे घर को चलाते हुए इस काम को बड़ी खूबसूरती से कर सकती है और मर्द चाहें तो भी कर सकते हैं। मगर मर्दों का प्रॉब्लम ये होता है वो किसी और तरीके से सोचते हैं, मगर औरतें इसको बहुत अच्छे से कर सकती हैं। यानी आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, आपका काम भी खुश रहेगा, आप अनलिमिटेड पैसे कमा रहे होंगे और इन तमाम लोगों के जो आपके साथ मौजूद हैं उनके ख्वाबों को भी पूरा कर रहे होंगे। हम बात करते हैं बिज़नेस शुरू कैसे होता है सब। इतनी तमहीद बाँध दी, नेटवर्क मार्केटिंग बता दी। मैंने सबसे पहले आपको बताया आप एक छोटा-सा ड्रीम सेट करेंगे, अपनी नॉलेज पे काम करेंगे। थोड़ा-सा मैं आपको उसकी डिटेल्स भी बताऊँगी और उसके बाद आपको अपना बिज़नेस पता होना चाहिए, ट्रेनिंग्स पता होनी चाहिए, अवेयर्ड होना चाहिए बिकॉज़ दिस इज़ अ ट्रू बिज़नेस। सबसे पहले आप क्या करेंगे ओरिफ्लेम के अंदर आप अपना ब्रांड चेंज करेंगे। ब्रांड चेंज से मेरी मुराद है आपके, मेरे जानने वालों के, मेरे हमसायों के, इस प्लैनेट पे रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो लेस फॉर्च्यूनेट हैं, फॉर्च्यूनेट हैं, उन तमाम लोगों के घर में साबुन आता है, शैम्पू आता है, कंडीशनर आती है, पेस्ट आती है। आपने क्या करना है, सिर्फ बेसिक नेसेसिटी जो हमारे घरों की हैं वो है टॉयलेटरीज़। आपने अपने घर का सिर्फ ब्रांड चेंज करना है। नाउ हाउ डिफिकल्ट दिस इज, अपने आप को मनाना क्या इतना मुश्किल है कि आपने एक कंपनी जो स्वीडन की प्रोडक्ट्स है जिनमें क्या क्या क्वालिटीज मौजूद हैं वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी, जो आपके लिए बिजनेस और बोनस जनरेट करने का बायस बन सकती हैं, जो आपको कैश अवार्ड दे सकती हैं, जिसमें आप कंपनी के साथ डायरेक्ट यूजर और ब्रांड पार्टनर है और आप बहुत से लोगों को ये ताकत दे सकते हैं। तो आपने क्या उसका फर्स्ट स्टेप करना है, जूं जूं आप साथ साथ नॉलेज ले रहे होंगे
उससे आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस है। इंटरनेट तो जब मैंने वो 2009 में शुरू किया था ओरिफ्लेम, तब भी इंटरनेट इस तरह से नहीं काम कर रहा था। हम तब भी काम कर रहे थे, मगर तब वर्ड ऑफ माउथ क्या है? अगर मैं वर्ड ऑफ माउथ की बात करूं ना, तो कुरान पाक की अगर मैं बात करूं तो कुरान पाक पहले पत्तों पे लिखा जाता था, और पत्तों के और डिफरेंट चीजों पर, और बहुत सा मवाद जाया हो जाता था। फिर इसको लोगों ने याद करना शुरू कर दिया। आपके और मेरे पास डायरेक्टली कोई भी चीज नहीं आई, हम लोगों के पास कहीं ना कहीं से आई है। वो अल्लाह पाक ने खुद कहा कि मैं, मेरी किताब है, मैं इसकी हिफाजत का जिम्मा लेता हूँ। मगर व्हाट वाज द सोर्स? पहले चमड़े पे लिखा जाता था, फिर लोगों ने अजबर याद करना शुरू कर दिया, उनसे आगे फिर इसको कंपाइल करना शुरू कर दिया, और ये आगे आगे 8 दिन तक चल रहा है। और अब हम उसी कुरान पाक को नेट पे भी पढ़ सकते हैं, अपने फोन में भी देख सकते हैं, और बुक के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। देयर आर सो मेनी मीन्स। तो वक्त के साथ चीजें बदलती रहती हैं। पुराने वक्तों में पुरानी नीड्स थी, अब नई नीड्स हैं। सो हर चीज हम वक्त के साथ करते हैं। किसने बोला कि इंटरनेट मार्केटिंग 1967 से ओरिफ्लेम काम कर रहा है? नहीं, 55 साल हो गए हैं। तो नेटवर्क इंटरनेट तो अब आया। तो जब मैं पहले काम करती थी, मैं वो बता देती हूँ। मैंने अपनी कैटलॉग के साथ बहुत से पेपर्स हैंड रिटन रखे हुए थे, जिसमें मैं कंपनी का पोर्टफोलियो लोगों को बताती थी। मैं अपने घर के अंदर स्किन केयर सेशंस, ब्यूटी सेशंस हेल्ड करती थी। बहुत से लोगों को हम बहुत सी जगहों पर जा जाकर बात बताया करते थे, गैदरिंग्स में जाते थे, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बहुत सी जगह पर हम लोग खुद जाते थे। ऑब्वियसली इसमें हैसल ज्यादा थी। नेटवर्क सोशल मीडिया की पावर तो हम कभी डिनाई नहीं कर सकते, हम मैसेज को टच कर सकते हैं, मगर वक्त के साथ हमने चेंज होना है। एक वक्त में निराला मौजूद था, निराला वक्त के साथ नहीं बदला, निराला खत्म हो गया। तो वक्त के साथ हमने बदलना भी है, नई नई चीजें अडेप्ट करनी है, और उस सहूलत को यूज भी करना है। ठीक है, हमने अपने कर लिया घर का ब्रांड चेंज, और चेंज ब्रांड करने के बाद हमने क्या करना है? टॉयलेटरीज को डुप्लीकेट करना है अपने सर्कल में। सर्कल का मतलब ये है कि हमें बहुत से लोग मिलेंगे, जिसकी मैं डिटेल्ड आज आगे आप लोगों को प्रेजेंटेशन में बताऊंगी। कैसे मिलेंगे, कहाँ से बनाना है नेम बैंक, इट्स अ होल डिटेल्ड प्रेजेंटेशन। तो आपने उनके साथ अपनी शेयरिंग करनी है, प्रोडक्ट शेयरिंग करनी है। ओरिफ्लेम के जब हम कंसल्टेंट बनते हैं, तो हमें क्या क्या फायदे हासिल होते हैं, हम इसकी बात करते हैं। हमें सबसे पहले 20% ऑफ मिलता है एज अ ब्रांड पार्टनर या एज अ कंसल्टेंट। आपको हाई क्वालिटी ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी दे रही होती है। आ जाओ भाई। कंपनी आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी दे रही होती है, एक बड़ी ही जबरदस्त अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रही होती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। इसमें कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, आप खुद हैं। इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप खुद हैं। इसमें कोई बिलबोर्ड्स नहीं है, आप खुद हैं। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू काम कर रहे हैं। सो आपका जितनी भी कॉस्ट वो बचती है, हम आपको वो देते हैं। सो अर्निंग अपॉर्चुनिटी, आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। अगर आपने कोई सोचा हुआ है, जो जरूर सोचें। आपके बहुत से दोस्त यहाँ बनेंगे। अभी आप में से शायद बहुत से लोगों को मैं पर्सनली ना जानती हूँ, मगर हम बहुत से दोस्त बनाते हैं। हम ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड करते हैं, विच इज फैबुलस। उसके बाद हम लार्जेस्ट यूरोप की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसका हम पार्ट बनते हैं। आप और मैं, हम सब बाहर जाना चाहते हैं। आप और मैं, हम सब अपनी जिंदगी बेहतरीन करना चाहते हैं। आप और मैं, हम सब सुबह से शाम तक स्ट्रगल अपनी और अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए करते हैं। और एक कंपनी जो स्वीडन से ताल्लुक रखती है, वो आपके मुल्क में आकर आपको दस्तक दे रही है कि अपना मुस्तकबिल हमारे साथ चेंज करें, तो क्यों ना करें? ओरिफ्लेम की मैं प्रोडक्ट क्यों चेंज करूं, मैं क्यों टॉयलेटरी से शिफ्ट करूं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो लोग करते हैं। इसलिए कि ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, वो नेचर से इंस्पायर्ड है। और कोविड के अंदर हम सब लोगों ने देख लिया कि जो लोग नेचर के बहुत ज्यादा करीब रहे हैं, या कुदरत और फितरत के करीब रहते हैं, वो बच भी गए हैं। जो जितने आर्टिफिशियल थे, जो जितने बीमार थे, या जो जितने जो अपनी लाइफ को एक और अंदाज में कर रहे थे, वो इंटरनली वीक लोग थे। सो नेचर की पावर इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप नेचर से पंगा लेते हैं, नेचर आपको बाउंस बैक कर देता है। तो नेचर से हमारी प्रोडक्ट्स ड्रिवन है, चूंकि नेचुरल है, ये ऑर्गेनिक भी नहीं है, और ये जो है बहुत से लोग इसके और बड़ी बहुत से नाम लेते हैं, मगर
नेचुरल प्रोडक्ट ये होती है जिसमें ऑर्गेनिक के अंदर पेस्टिसाइड्स को, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए भी केमिकल यूज होता है। हमारी नेचर से ड्रिवन बस प्रोडक्ट है, साइंस की कॉम्बिनेशन से, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए ह्यूमन फ्रेंडली केमिकल्स चाहिए होते हैं, साइंस के साथ मिलाकर और लेटेस्ट ट्रेंड्स और फैशंस को देखकर हम अपनी प्रोडक्ट को लेकर आते हैं। हम लोग, हर इंसान, हम में से बहुत से लोग वो काम करते हैं जो ट्रेंडी हो। ठीक है, ट्रेंडी से मेरी मुराद ये है कि जो यार अप टू द मार्क हो, यार उसने ये किया है, मैंने ये करना है, उसके पास ये है, मेरे पास है। सो ओरिफ्लेम जो है वो चूंकि मार्केट ब्रांड नहीं है, मगर हम अपना कंपैरिजन जरूर एज अ कंपनी मार्केट के साथ रखते हैं। सो हमारी जितनी भी ब्रांडिंग है, जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है, वो अप टू द मार्क है। हमारे पास हर साल सैकड़ों नई प्रोडक्ट्स बनती हैं जिसमें हम मार्केट को जरूर ज़हन में रखते हैं। हमारे पास, हम लेटेस्ट ट्रेंड्स और फैशंस को जरूर अपने ज़हन के अंदर रख के 1902 की प्रोडक्ट नहीं लेकर आते। और हमारे पास जितने भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं और हमसे कोलैब करते हैं, कोलैबोरेशन करके प्रोडक्ट को लेकर आते हैं। हमारे पास तकरीबन 55 साल का तजर्बा है स्किन केयर के अंदर। 55 साल एक खास सा लंबा अरसा होता है, यानी आधी सदी। हमारे अपने R&D सेल्स हैं जिसमें हम रिसर्च और डेवलप भी करते हैं अपनी प्रोडक्ट को, और हम अपनी प्रोडक्ट को बनाते भी हैं। हमारी 7 फैक्ट्रीज हैं जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। अच्छा, बहुत से बड़े-बड़े ब्रांड्स, अगेन मैं दोबारा इस बात को लेके चलूँगी, बहुत से बड़े-बड़े नाम, बड़े-बड़े ब्रांड्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट लाइन खुद नहीं बनाते, वो किसी ना किसी से अपनी प्रोडक्ट बनवाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम ज़ीरो से लेकर एंड तक हम किसी थर्ड पार्टी को अपनी प्रोडक्ट लाइन नहीं देते। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आपके हेयर डाइज थे, आप यकीन कीजिए ओरिफ्लेम के हेयर डाइज थे, दे वर वेरी एक्सपेंसिव, मगर वो हमें एक थर्ड पार्टी से बनवाने पड़ते थे जो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं था, और दूसरा हमें हमेशा डर रहता था कौन से केमिकल्स यूज होंगे, क्योंकि इट वाज नॉट आवर ओन क्रिएशन, सो वी डिसकंटिन्यूड द होल स्टफ। सो हम लोग सिर्फ वो चीजें करते हैं जो हमारी अपनी इनोवेशन हो, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी हो, और हम अपने ही तरीके से उसको लेके चलें। नेचर की अगर मैं बात करूं तो हमारी हर प्रोडक्ट के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, और हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं नेचर की। रिस्पेक्ट से मेरी मुराद ये है, हम दरख्तों को नहीं काटते, पौधों को नहीं काटते, जानवरों को यूज नहीं करते अपनी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। हमारे पास जो, अगर स्किन केयर की बात करूं, अपनी ओरिफ्लेम की स्किन केयर की अगर मैं बात करती हूं, तो ओरिफ्लेम के पास जो है वो 3 तरह की स्किन केयर की हम में डील कर रहे हैं। और अगर मैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करूं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यानी हमारी कैटलॉग में 400 प्रोडक्ट्स हैं, ग्लोबली 1400 हैं, मगर हमारी कैटलॉग के अंदर वो 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें से एक कैटेगरी स्किन केयर है। और अगर मैं स्किन केयर की बात करूं तो हमने डिवाइड किया हुआ है स्किन केयर को 3 कैटेगरीज में: बेसिक स्किन केयर, परफॉर्मिंग स्किन केयर और एडवांस परफॉर्मिंग स्किन केयर। नाउ व्हाट इज बेसिक स्किन केयर? बेसिक स्किन केयर से मेरी मुराद ये है, बेसिक यानी बुनियादी तौर पर जो यंग गर्ल्स होती हैं, 15, 16, 17, 18, 19 साल की लड़कियां, वो माशाल्लाह बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत होती हैं। जो भी हम लोगों को अल्लाह पाक ने फीचर्स दिए हैं, उनको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं, उन्हें बुनियादी क्लेंजिंग की जरूरत होती है, यानी एक माइल्ड फेस वॉश जो अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टाइप हो। चूंकि अभी जवान हो रहे होते हैं बच्चे, बहुत से चेंजेस आ रहे होते हैं, तो एक नॉर्मल प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन के लिए हम जनरली जो रेंज यूज करते हैं वो हमारी लव नेचर की रेंज है, जो टीन्स के लिए बेसिकली बनाई गई है। उसमें हम सन ब्लॉक ऐड करके उनके जो जनरल उस वक्त की जरूरत की चीजें, उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उसको पूरा कर रही होती है। जो हमारी परफॉर्मिंग स्किन केयर है वो बेसिकली हमारे उन लोगों के लिए जिनके स्किन पर कोई ना कोई इश्यूज हैं। इश्यूज से मेरी मुराद क्या है? अगर आपको पिगमेंटेशन हो गई है, अब आपको एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन चाहिए जो आपके मुंह पर परफॉर्मेंस दिखाए, परफॉर्म करके दिखाए। पिंपल्स हैं, परफॉर्मेंस दिखाए। फेयरनेस चाहिए, परफॉर्मेंस दिखाए। बेसिक एजिंग स्टार्ट हो रही है, परफॉर्मेंस दिखाए। और तीसरी है एडवांस परफॉर्मेंस स्किन। नोवेज हमारा प्रीमियम ब्रांड है, मतलब हमारे सारे ब्रांड्स में स्किन केयर के टॉप ब्रांड है ऑब्वियसली। इसको बनने में 10 साल का अरसा लगता है, और इसके अंदर भी हमारे 3 से 4 कैटेगरीज की रेंजेस की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। सो एडवांस परफॉर्मिंग यानी जो आपकी बढ़ती उम्र के असरात को भी सही करे और परफॉर्मेंस भी दिखाए। प्रोडक्ट रेंज की बात करूंगी, पूरी दुनिया में
क्या है और पाकिस्तान में क्या है। हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज मौजूद है उसमें सबसे पहले है स्किन केयर, जो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बता दी। कलर कॉस्मेटिक्स यानी मेकअप भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें लो एंड मेकअप भी है और हाई एंड मेकअप भी है। हमारा मेकअप भी एक्चुअली 3 कैटेगरीज में है। एक है हमारा फॉर यंग गर्ल्स यानी जो टीन्स है उसके लिए, उसकी कवरेज भी लाइट होती है, नेचुरली उनको बहुत ज्यादा डॉल्ड अप होने की जरूरत नहीं होती है, और उसी के साथ साथ उनका जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। हम उसके बाद हमारा एक वर्किंग औरतों के लिए मेकअप रेंज है, वर्किंग यंग लड़कियों के लिए ऑन कलर, वर्किंग के लिए हमारी द वन, और हमारी जो प्रीमियम ब्रांड है, अगेन जिस तरह नोवेज हमारी स्किन केयर में था, हमारा प्रीमियम ब्रांड फॉर ब्राइड्स, फॉर पार्टी मेकअप, फॉर एंगेजमेंट्स एंड फॉर मॉडल शूट्स जो है वो हमारा जीजी जोडानी गोल्ड का मेकअप है। फिर फ्रेग्रेंसेस की हम बात करते हैं। हर कोई दिल दादा है, आगे गर्मियां आ रही हैं, हम सबको फ्रेग्रेंसेस चाहिए, तो हमारे पास बहुत से डिओड्रेंट्स और बहुत से परफ्यूम्स हैं खवातीन के लिए, बहुत से डिओड्रेंट्स और बहुत से कलोन्स हैं मर्दों के लिए। इसमें भी वेरी करती हैं हमारी रेंजेस, डिफरेंट रेंजेस। और एक और बात यहाँ मैं आपको बता दूं, जितने भी टॉप नॉच हम लोगों के परफ्यूमर्स हैं दुनिया के अंदर, जो हमारी डिजाइनर्स हैं एक्चुअली, यानी चोपार्ड, हुगो बॉस, वो हमारी परफ्यूम्स हमारे साथ कोलैबोरेट करके बनाते हैं। जो उनकी अपनी परफ्यूम होती है वो 20 से 25 हजार की होती है, मगर ओरिफ्लेम के साथ जब वो कोलैब करते हैं तो 6-7 हजार का एक परफ्यूम हमारा होता है। उसके अलावा हमारे पास जो एक रेंज मौजूद है वो पर्सनल और हेयर केयर की रेंज है, यानी आप अपने घर का ब्रांड चेंज करते हैं, यानी पर्सनल केयर की चीजें आप, और हेयर केयर की जितने भी हैं, यानी शैम्पूज हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स, अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है, अगर आपकी ऑयली है, अगर आपको डैंड्रफ है, अगर आपके वॉल्यूमाइज नहीं है बाल, अगर आपका डाइड बाल हैं, उनके लिए तो हमारे पास हर तरह के शैम्पूज हैं। शैम्पूज में भी हमारी कैटेगरीज मौजूद हैं। हमारे पास लव नेचर है, और हमारे पास जो है उसके अलावा हेयर एक्स की रेंज है। और अगर मैं बात करती हूँ पर्सनल केयर के अंदर, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर्स, पेस्ट, ये तमाम चीजें आती हैं। एक्सेसरीज, ओरिफ्लेम के अंदर बहुत सी एक्सेसरीज सेल की सूरत में आती हैं, जो हमारा एक सेल फ्लायर, महीने में 2 सेल्स लगती हैं, उसके अंदर आती हैं। और बहुत से गिफ्ट्स भी ऐसे होते हैं जिसमें पाउचेस होते हैं, ग्लासेस होती हैं, पर्स होते हैं, बेल्ट्स होती हैं, वॉचेस होती हैं, जो आती रहती हैं। और दुनिया में एक और रेंज हमारी मौजूद है जिसे वेलनेस की रेंज कहा जाता है, जिसमें हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं, मोटा करने के, पतला करने के, बॉडी बिल्डिंग के और इस तरह के, जो पाकिस्तान में फिलहाल नहीं है। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट आज की ट्रेनिंग के पार्ट को, कि अब हमने समझ लिया, हम साथ साथ ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज ले रहे हैं, हम साथ साथ हमारे पास स्केड्यूल है, हम लर्निंग भी कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं। तो अब पहला कदम क्या है कामयाबी की तरफ, वो पहला स्टेप क्या है कामयाबी की तरफ, शुरू कहाँ से करें? तो आप शुरू करेंगे नेम बैंक से। नेम बैंक एक बहुत ही अमेजिंग टूल है, जो आपको बहुत ज्यादा कामयाब बनाता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग, जब लोग इसमें आते हैं तो आप में से बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होगा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, कि यार मेरा तो सोशल सर्कल ही इतना ज्यादा नहीं है। एक आम सी बात है, मेरा तो सोशल सर्कल ही ज्यादा नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं हूँ। और लोग अक्सर पूछते हैं आप कितने लोगों को जानते हैं और इस तरह की बात। मगर मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आई एम अ वेरी एंटी सोशल पर्सन, मेरा भी सोशल सर्कल बहुत ज्यादा नहीं है। आपको इस काम के अंदर कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप नए हैं और आप नहीं जानते हैं किसी को, तो आपको बहुत ज्यादा लोगों को जानने की जरूरत, जरूरी नहीं है कि आपके पास एक सर्कल हो, फिर भी आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। आपके पास चांसेस सक्सेस के मौजूद हैं, भले आप कम लोगों को जानते हैं, इट्स जस्ट द माइंड सेट विच मेक्स यू सक्सेसफुल। ठीक है। अ, वैसे लॉजिकल बात लगती है कि मैं बहुत ज्यादा लोगों को जानता हूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, बट इट्स नॉट ट्रू। मैंने यहाँ पर बहुत बहुत कम लोगों को जानने वालों को बहुत सक्सेसफुल देखा है। विद टाइम हाउ डू दे ग्रो, मैं उसकी सबसे बड़ी खुद मिसाल हूं। ठीक है। आपको इस काम के अंदर 3 तरह के लोग मिलेंगे। इस काम के अंदर आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक होगा स्टार्टर, एक होगा इजी गोइंग, और एक शख्स होगा विनर। अब इन तीनों लोगों को हम थोड़ा सा समझते हैं। स्टार्टर, स्टार्टर कौन सा शख्स है? आह, वो क्या करेगा, अपने सर्कल में मौजूद 3 से 4 लोगों से की एक लिस्ट जहन में बनाएगा।
जो बहुत से लोग करते हैं। ओके, स्टार्टर क्या करेगा? स्टार्टर अपने ज़हन के अंदर 3 से 4 लोगों की लिस्ट बनाएगा, 5 लोगों की लिस्ट बनाएगा, वो कहीं पर नहीं लिखेगा और वो अपने पूरे मुस्तकबिल का दारो-मदार उन्हीं लोगों पर बना देगा। इस तरह कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं फ़ॉलो-अप की ट्रेनिंग कर रही थी, तो उसमें उन्होंने एक खातून ने बताया कि मैं एक साहब से बात कर रही हूँ, मुझसे रोज़ बार-बार टच करती हूँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का दारो-मदार वो शख्स बना दिया, जो काम ही नहीं कर रहा। वो भी क्या करते हैं, वो कोई लिस्ट नहीं बनाते, वो खुद से कह देते मैंने इससे बात की, उससे बात की, उसने नहीं किया। आपने प्रैक्टिकली बहुत सी ये चीजें गलत कर रहे हो। तो इसमें सबसे पहली चीज, सारा कुछ सिर्फ माइंड के में हो रहा होता है, सिर्फ देखना होगा तो सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ दिमाग में चल रहा होता है और वो प्रैक्टिकली फिजिकली नहीं मौजूद होता। मेरी हमेशा बचपन से एक आदत रही है कि मैं जो भी चीज करने लगती हूँ या करती हूँ या लर्न करती हूँ या ट्रेनिंग लेती हूँ या क्लास डिलीवर करती हूँ, मैं नोट्स बनाती हूँ। ये मैंने बचपन से सीखा। जब मैं चीज लिख लेती हूँ ना, मुझे वो याद भी रहती है और मैं उस पर क्लियर भी हो जाती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरे पास नोट्स मौजूद होगा। चलो कोई नहीं भी है वहां पर तो मेरे जेहन में तो बातें नहीं याद रहेंगी, लिखा हुआ तो याद रहेगा ना, वो फॉर एवर हो गया। तो ये लोग दिमाग में लिस्ट बनाते हैं। अगर ये लोग लकी हो जाएं अल्लाह की तरफ से, तो उनके अंदर से कोई या 2 लोग चल जाएं, तो हो सकता है कि वो शॉर्ट टाइम में अपना थोड़ा-सा करियर बना लें और हो सकता है उसके बाद ये 3 से 4 लोग ऐड कर लें, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाते। आपने बहुत से लीडर्स की, मैं पाकिस्तान में अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, तो उन्होंने एक शख्स को मेंबर बनाया और उस एक शख्स ने तो टीम बना ली, वो दूसरा मेंबर ना बना पाए, क्योंकि वो इससे आगे जाना ही नहीं चाहते और वो जाते ही नहीं हैं। तो बहुत से लोग हमारे साथ स्टार्टर्स होते हैं, बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं ईज़ी गोइंग। ईज़ी गोइंग क्या होता है? ये नेम लिस्ट बनाते हैं, रिटन फॉर्म में बनाते हैं और ये क्या करते हैं, ये पहला स्टेप बहुत सही लेते हैं, राइट डायरेक्शन में होते हैं और फर्ज करें ये 100 लोगों की एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है? ये बहुत एक्साइटेड भी होते हैं, मगर इनको क्या चीज मार देती है, लिस्ट तो ये बना लेते हैं, ये स्किल्स नहीं लेते, ये ट्रेनिंग नहीं लेते, ये अपनी सारी लिस्ट खत्म कर लेते हैं, क्योंकि इनके छोटी होती जाती है, बिकॉज ये जो बातें उनको इनवाइट करने के लिए कह रहे होते हैं, बगैर ट्रेनिंग के दे रहे होते हैं, वो लोग नो करते जाते हैं और ये जो होता है और ये एंग्जाइटी इन्हें होनी शुरू हो जाती है कि हमारे तो लोग जाते जा रहे हैं, ये किस तरह इनकम अपॉर्चुनिटी है। उनको ये नहीं समझ आ रही होती, लिस्ट तो तुमने बना ली है, तुम ट्रेनिंग्स नहीं ले रहे, तुमने गोल सेट नहीं किया, तुम चीजें वैसे नहीं कर रहे जो आपको करने की जरूरत है, बिजनेस प्लान नहीं पता, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं पता। और उनका सबसे बड़ा फेयर भी यही होता है और ये लोगों से बात करनी बंद कर देते हैं कि हमारी नेम लिस्ट खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग भी आपको बेशुमार मिलेंगे जो लिस्ट तो बनाएंगे मगर उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होगा। विनर्स, विनर्स कौन से लोग हैं? विनर्स जो होते हैं वो बेसिकली उनके पास वो लक पे काम नहीं करते, वो स्किल्स पे काम करते हैं, वो अपनी लिस्ट भी बनाते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग्स भी अप टू द मार्क करते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी लिस्ट को बनाना बंद नहीं करते। यानी एक लिस्ट फॉर्म हो गई इनिशियली, उसके बाद वो उससे आगे उससे आगे उससे आगे अपनी लिस्ट को एनहांस ही करते चले जाते हैं, कभी भी उसको कम नहीं होने देते। तो इनकी लिस्ट वक्त के साथ बढ़ती रहती है, जहां जाते हैं लोगों से रेफरेंसेस ले लेते हैं, जहां जाते हैं लोगों से बात करते हैं, कहते हैं अच्छा तुम किसी को जानते हो, अच्छा तुम बता दो, तुम आ जाओ। दे कीप ऑन डूइंग दिस, इनको हर शख्स प्रोस्पेक्ट लगता है और ये जब तक अपना अचीव नहीं कर लेते टारगेट, ये दम से नहीं बैठते। अब देखना ये है कि ये करते कैसे हैं। अच्छा जी, एक नेटवर्क प्रोफेशनल मार्केटर है, हार्वे इसका नाम है। उसने कहा जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरे फादर ने मुझे बिठाया और मुझे बताया कि मैं तुम्हें एक ऐसा चीज सिखाऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग के जिससे तुम पूरी जिंदगी कामयाब हो जाओगे। और उसने कहा था हर शख्स जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में मिलेगा उसकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने पास रखा एंड और उसके साथ इन टच रहना, चाहे तुम कुछ भी जिंदगी में करो, इन टच रहना।
और इस तरीके से उस शख्स ने अपने साथ 12,000 लोगों की एक टीम बनाई, रियल फ्रेंड्स की। व्हाई? बिकॉज़ उसने अपनी पूरी 18 साल से उसके वालिद ने उसके अंदर ये चीज़ बिठाई कि जिस शख्स को मिलो उसके कॉन्टैक्ट्स लो, जिस शख्स को मिलो उससे सीरियसली एक राब्ता रखना, हेलो हाय रखना, ज़रूरी नहीं है बिज़नेस की हो। और वो जब नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफ़ेशन में आया, तो उसके पास 12,000 रियल फ्रेंड्स की एक लिस्ट थी। उसने फ्रेंडशिप से बिज़नेस किया, ना कि बिज़नेस से फ्रेंडशिप। अब तो 12,000 लोगों को टच करना सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो चुका हुआ है। बहुत से मोड्स मौजूद हैं और हम बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव हैं, पुराने वक़्तों में ऐसा नहीं था। अगर आपने ओरिफ्लेम में कामयाब होना है, तो आपको कुछ स्टेप्स को फ़ॉलो करना पड़ेगा। देखते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप अ अच्छा, सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएँगे लोगों की, ठीक है? और कोशिश करेंगे जितनी बड़ी अच्छी लिस्ट हो वो हो। अब आपने ये नहीं सोचना कि आपके साथ मेंबर बनेगा या नहीं, प्रोडक्ट लेगा या नहीं, बिज़नेस करेगा या नहीं, ट्रैवल करेगा या नहीं, ठीक है? अगर जब आप ये लिस्ट बना लेंगे, उसके बाद उसके अंदर आपने थोड़ी-सी सेग्रीगेशन खुद से करनी है। यानी आप 3 तरह के मार्कर्स ले सकते हैं, हाइलाइटर्स ले सकते हैं। लिस्ट बनाने के बाद एक ग्रीन हाइलाइटर यूज करें कि ये शख्स मेरी प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, मैं इसको मेंबर बना के प्रोडक्ट के लिए नामजद कर सकता हूँ इनिशियली। हो सकता है वो बाद में बिजनेस करे। उसके बाद दूसरा शख्स जो आपको बिजनेस माइंडेड लग रहा है, डिफरेंट ऑप्शंस पे कर रहा है या लेस फॉर्चुनेट है, आप उसको बिजनेस की तरफ रखें। और तीसरा शख्स आप लें जो ट्रैवलिंग वाला हो, हैप्पी गो लकी हो, उसको आप ट्रैवलिंग वाले जमरे में हाईलाइट कर लें। अब आपने अगर इनसे बात शुरू किया, वो नेगेटिव होंगे तो उनको किसी दूसरी लिस्ट में डाल दें। फर्ज करें मैंने किसी से अपॉर्चुनिटी की बात की है बिजनेस की, मगर वो कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मैं इसको एक और लिस्ट में डाल दूंगी। जाया नहीं उसको करूंगी, मैं उसको प्रोडक्ट के जमरे में सेकंड ट्राई मार सकती हूँ, ठीक है? अगर हो सकता है मैं उसको ट्रैवलिंग की बात कर रही हूँ, वो ट्रैवलिंग में मुझे इनकार कर दे, तो हो सकता है मैं उसको इनकम वाले जमरे में डाल दूं, उसको वेस्ट नहीं होने देना, ठीक है? और अगर वो पॉजिटिव हैं तो अपनी लिस्ट के अंदर उनको रखें। इसमें आप बेस्ट फ्रेंड्स डाल सकते हैं, आप 98 साल का बूढ़ा डाल सकते हैं, आप 18 साल का बच्चा डाल सकते हैं, स्टूडेंट डाल सकते हैं, हाउसवाइफ डाल सकते हैं, किसी को भी डाल सकते हैं। नंबर 2 स्टेप है, जब आप अपनी इस लिस्ट को देखते हैं और लोगों के बारे में सोचते हैं, अ, हो सकता है आप बहुत से लोगों को जानते ही हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप मेंबर्स अपनी फैमिली के जो हैं उनको सर्कल आउट कर लें, क्योंकि मेंबर्स पे के साथ सबसे आसान है काम करना। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप प्रेशर। और सबसे बड़ी बात ये है, आप अननोन शख्स को नहीं जानते और उसको आप पुश भी नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो नथिंग अबाउट दैट पर्सन। हाँ, अपने रिलेशनशिप के बारे में आप जानते हैं कि मेरी कजन लेस फॉर्चुनेट है, मेरी ये कजन अमीर है, मेरी कजन मतवसत है, मेरी कजन सारा वक्त कुछ ना कुछ सीख करती है, सेल्फ ग्रूम करना चाहती है। सो मुझे उनके बारे में पता है, तो आप उनको अपनी लिस्ट के अंदर एक सर्कल में रख लें। फिर जो आपके दोस्त हैं उनको एक और लिस्ट में सर्कल कर लें, और रिलेशनशिप्स जो आपके लाइफ के हैं उनको एक और लिस्ट में कर लें। आपने ये नहीं सोचना कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, मगर आपने अपनी लिस्ट को बिल्डअप किए जाने। नंबर 3 स्टेप ये है, अपनी लिस्ट को कभी भी स्टॉप नहीं होने दें, उसको ग्रो करते रहें, क्योंकि जिस दिन ये लिस्ट स्टॉप हो गई आपका बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। जो प्रोफेशनल्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, उनका सबसे बड़ा गोल ये होता है कि उन्होंने 2 लोगों को लिस्ट में एवरी डे ऐड करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं वो प्रॉस्पेक्ट हो। जिस तरह उसके हार्वे के फादर ने बोला था, उन्होंने उससे सिर्फ़ एक क्रिएटिव वे में इन टच रहना है। सलाम दुआ हो सकती है, एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, मगर 2 लोगों को ऐड करें। और ये सबसे अच्छी स्किल है कि, और मुश्किल काम भी नहीं है, और हम बहुत से लोगों को इन इन टच करते हैं। एवरी डे हम लोगों को मिलते हैं, सोशल मीडिया पे मिलें, उनको ऐड करें, रेफरेंसेस से मिलें, उनको ऐड करें, हर एक को। अ, अपने आप को, जो तीसरा स्टेप है इस काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आपके पास अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, हायर लेवल की। आपको दुनिया में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए, और आप
उसी के थ्रू, डिफरेंट कनेक्शंस के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू ही मैसेस को टच कर सकते हैं सारा वक्त। 2 लोगों को लिस्ट में ऐड अगर हम करते हैं, ये मुश्किल काम नहीं है, तो आपके पास 6 दिन के अंदर, ठीक है? 1 हफ्ते के अंदर अगर आपके पास 6 दिन है तो 624 सालाना नए लोग आ जाते हैं और 5 साल में 3120 नए लोग आ सकते हैं। अगर आप सिर्फ 2-2 के मंतरे पे काम करना शुरू कर दें, उस लिस्ट को बढ़ाएँगे, जब आप लिस्ट को बढ़ाएँगे तो आप उनसे बात करेंगे, उनको अपॉर्च्युनिटी देंगे, वो आपके पास आएँगे, आपकी टीम का पार्ट बनेंगे और वो बिज़नेस करेंगे। ये एक बिज़नेस की तरह एक बिज़नेस है, तो आप 5 साल में 3120 लोगों को टच कर सकते हैं। अ, हमें मुश्किल लग रहा होता है कि नए लोगों को कहाँ से तलाश करें इस पूरी दुनिया के अंदर। आप जहाँ-जहाँ भी जाते हैं, वहाँ आप नए लोगों से ज़रूर मिल रहे होते हैं। उनको मसलन वो आपका जिम हो सकता है आप किसी क्लब के मेंबर हों, आप किसी कोई गेम्स में आपका बच्चा किसी में चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हो, आप किसी किटी पार्टी में जाते हो, आप किसी मिलाद में जाते हो, आप किसी हमसायों के घर जाते हो, आप और उनके घर कोई आया हो, आपके पास ये नेम लिस्ट अनस्टॉपेबल है। आप ना सिर्फ खुद इसको एन्जॉय करेंगे लोगों को मिलना, बल्कि आपको बहुत-बहुत नए लोग टच करेंगे और इनक्रेडिबल आपको एक्सपीरियंसेस होंगे बिज़नेस के भी और लाइफ के भी। ठीक है, अब आपने जो इंस्ट्रक्शंस ज़हन में रखनी है वो ये है, आपने जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसको एक्टिव करनी है। ठीक है? एक दफ़ा आप उसको एक्टिव करना स्टार्ट करेंगे तो ऑनगोइंग प्रोसेस हो जाएगा। आपने लोगों की कैटेगरीज़ बना दी और उस पर इमीडिएटली आपने एक्शन लेना है, यानी उनको हमने सेग्रीगेट कैसे किया? वार्म कॉन्टैक्ट्स यानी क्लोज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑफलाइन कॉन्टैक्ट्स लिस्ट जो आपके पास ऑलरेडी है, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स सोशल मीडिया के हैं, ऑफलाइन जो सोशल मीडिया के नहीं होते, कोल्ड कॉन्टैक्ट्स जो आपके डेली कॉन्टैक्ट्स नहीं है, वो लोग आपको जानते तो हैं, बट डेली कॉन्टैक्ट्स नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसकी ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स की, तो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स के अंदर हमारे पास बहुत से कॉन्टैक्ट्स मौजूद होते हैं जो हमारी लिस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अंदर हमारे बिज़नेस के लोग हो सकते हैं, इसमें हमारी वेडिंग लिस्ट हो सकती है, बिज़नेस लिस्ट हो सकती है, ईमेल लिस्ट हो सकती है और हमारे पास और बहुत से कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप लोगों को जिनको जानते हैं, उनको आप इसके अंदर ला सकते हैं। वार्म कॉन्टैक्ट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें आपके फादर, आपके मदर, फादर इन लॉ, ग्रैंड पेरेंट्स, कज़न्स, आंट्स, अंकल्स, चिल्ड्रन, ब्रदर्स, सिस्टर्स बहुत से लोग शामिल हो जाते हैं। ऑफलाइन कॉन्टैक्ट्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट अच्छा ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स। ऑनलाइन जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो जितने भी हमारे पास सोशल मीडिया हैंडल्स मौजूद हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल मतलब स्नैपचैट कुछ भी है, ट्विटर, आप इन तमाम पर ऑनलाइन बहुत से लोग बैठे होते हैं और हमने इस कोविड के अंदर ये सीखा है कि एक पूरी दुनिया आबाद है वहाँ, आपने उन तमाम लोगों के को पहुँच सकते हैं क्योंकि अब ऑनलाइन की ही दुनिया है। तो आप उन तमाम लोगों को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखें। कोल्ड कॉन्टैक्ट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो उसके अंदर आपके नॉर्मली क्या होता है ज़रूरी नहीं है आप उनसे रेगुलर मिलें। हो सकता है कोई आपका ऐसा दोस्त या नेबरहुड का शख्स जो आपको जानता हो, आप उसे जानते हो मगर इतना अच्छे से ना जानते हो। आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, उस जगह पे वो लोग मौजूद हों। आप किसी ब्यूटी क्लासेस में जाते हैं, आप कोई और जगह पे जाते हैं, कोई डिफरेंट आप सेशंस अटेंड करते हैं, वहाँ के लोग हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आप और किस शख्स के साथ बिज़नेस कर सकते हैं? फ़र्ज़ करें आपका कोई हेयर स्टाइलिस्ट या आप किसी बार्बर के जाते हैं, आप किसी के कहीं बाल कटवाने जाते हैं, आपका कोई हाउसकीपर सफाई वाला आता है, आप उस औरत को कैटलॉग दे सकते हैं कि तुम इतने घरों में जाती हो, वहाँ दिखाओ, मेरा नंबर भी दे आओ। आप किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आपके पास आता है, लाइक इंश्योरेंस आपने ली हुई है, कोई लॉयर आप जानते हैं, कोई आपके पास फार्मासिस्ट है, रियल एस्टेट ट्रैवल एजेंट हो सकता है, ऑटो मैकेनिक, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, अकाउंटेंट, बैंकर, आप किसी बैंक में जाते हैं, कार डीलर, डेंटिस्ट, डॉक्टर, ड्राई क्लीनर,
कितने लोग हो सकते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, ब्यूटी सैलून्स को कर सकते हैं, केबल नेटवर्कर को कर सकते हैं, बेकर आप बेकरी में जाते हैं, उधर कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसके आपके घर में कोई अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, आप कोई किसी भी आर्मी ऑफिसर को जानते हैं, आप किसी कंसल्टेंट को जानते हैं, इंजीनियर को जानते हैं, किसी कुक को, टीचर को, डेंटिस्ट, मतलब इतने ज़्यादा लोग हो सकते हैं जिन तक आप पहुँच सकते हैं। अगर मैं इस लिस्ट को बनाना शुरू करूँ तो वो तमाम लोग जो आप लोगों के आपको कभी-कभी इतने ज़्यादा वो लोग आपको इम्पोर्टेंट ही नहीं लगते, वो तमाम लोग जो हैं, वो आपके साथ काम कर सकते हैं। इट कैन बी अ फ्लोरिस्ट, आप कहीं से मछली लेते हैं, कोई आपका गार्डनर है, कोई फुटबॉल प्लेयर है, मगर ऑब्वियसली आपने लोगों को लोगों के हिसाब से बात करनी है, उनकी मिज़ाज से बात करनी है। जो आपके जानने वाले डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं, यानी लाहौर में नहीं रहते और शहरों में रहते हैं, लाहौर के अलावा कराची, इस्लामाबाद, सरगोदा, पेशावर, स्कर्दू, कालाबाग, बहावलनगर, शेखुपुरा, पूरे पाकिस्तान में आप उनको मेंबर बना सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है आप डायरेक्टली किसी को ना जानते हो, आपकी टीम में कोई शख्स जानता हो तो आप वहां भी टीम बना सकते हैं। यार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, ऑलवेज आस्क फॉर रेफरेंसेस। रेफरल्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरी बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर्स की जो टीम है उनमें बहुत से लोग किसी ना किसी के रेफरेंस से आए हुए हैं। रेफरेंस का मतलब ये है, मैं डायरेक्टली नहीं जानती, मैंने उस शख्स का रेफरेंस दिया। नहीं, आप जिस किसी को मेंबर बनाए आप उसे कहें कि तुम ऑर्डर तो करो और अपने 2 लोगों का मुझे जो है वो डाटा दे दो, मैं हेल्प करूंगा कि उनको तुम्हारे साथ जोड़ दूं। ठीक है, आप उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें कि वो किस तरह के लोग हैं, ताकि आपको बात करने में उस शख्स के रेफरेंस से आसानी हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक रियल वर्ल्ड बिजनेस है और आजकल के दौर में कोविड के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको आपको लर्न करना पड़ता है, इसकी स्किल्स लर्न करनी पड़ती हैं। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और आप एम्प्लॉय के जमरे से निकल जाते हैं, आप आजाद होते हैं और अपने बॉस होते हैं। चूंकि हम स्वीडन से हैं तो हमारा व्यू लोगों की ब्यूटी की तरफ और लाइफस्टाइल की तरफ टोटली डिफरेंट है। ब्यूटी बाय स्वीडन का मतलब ये है कि हम आप में बिलीव करते हैं और आपके साथ खड़े होते हैं आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने कुछ स्टेप्स लर्न करने हैं और कुछ स्टेप्स के आंसर्स आपके पास जब तक नहीं होंगे, आप नए होंगे तो आप एक्सेल नहीं कर सकते। आपको कोई टच करता है, आपने उसको रिस्पॉन्स देना है इमीडिएटली। हम लोग बॉदर नहीं करते हैं और लोगों को रिस्पॉन्स देने में नाकाम हो जाते हैं। तो लोगों को आपने रिस्पॉन्स देना है इमीडिएटली। उसके बाद आपने अपने कॉम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोस्पेक्ट को। देखिए, इस दुनिया में झूठा कॉम्प्लीमेंट नहीं बात कर रही हूँ। इस दुनिया में लोग और बहुत से लोग हैं, सदियों से हैं और सदियों तक रहेंगे। इन हर अल्लाह के बनाए हुए शख्स में बहुत से गुण होते हैं, बहुत से कमालात होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइज़ अच्छा करते हैं, कुछ बोलते अच्छा हैं, कुछ टीम बिल्डिंग अच्छी करते हैं। तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई छुपी हुई चीज़ें मौजूद होती हैं। आपने एक अच्छे तरीके से अपने प्रॉस्पेक्ट को कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं, यानी आप एक्टिव हैं, आप स्मार्ट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप ऑर्गेनाइज़ अच्छा करते हैं, आपका माशाल्लाह सोशल सर्कल बहुत है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है? आप लोगों से मिलने से पहले एक अपॉइंटमेंट फिक्स करें और अपॉइंटमेंट फिक्स करने का सबसे बेस्ट वे ये है, पीर और मंगल इन दोनों में से क्या दिन आपको सूट करता है? ये मैं आपको बिगेस्ट टिप दे रही हूँ। जब आप उसे कहते हैं ना कि आप पीर वाले दिन मुझे मिल सकती हैं, तो द चांसेस आर दैट पर्सन विल से नो। बट अगर आप उसे ऑप्शन ही नहीं देती हैं, आप कहती हैं पीर, मंगल, जुमा या जुमेरात 3 बजे या 4 बजे में इन दोनों में से आपको कौन-सा टाइम सूट करता है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती सिवाय इसके कि वो कोई एक दिन चूज़ कर ले, ठीक है? सो आप हमेशा जब भी अपॉइंटमेंट फिक्स करें, इन इन चीज़ों पर अमल ज़रूर करें। उसके बाद उनको ऑफ़र्स बताएँ, बहुत से लोग आपकी ऑफ़र्स में इंटरेस्टेड होंगे, उनको ऑफ़र्स बताएँ, प्रोडक्ट बताएँ और अपनी जो यूज़ की है वो बताएँ। ये मैं आपको बिगेस्ट टिप दे रही हूँ, कैटलॉग दिखाने से बेहतरीन है, कैटलॉग पड़ी हो, आप उनको ऑफ़र्स दिखाएँ, ठीक है? उनको अपने ब्यूटी से रिलेटेड लोगों के टेस्टिमोनियल्स और ब्यूटी मैगज़ीन दिखाएँ, उनको बताएँ कौन-कौन से वेज़ ऑफ अर्निंग है,
ऑल टुगेदर ओरिफ्लेम में तकरीबन 41 बन जाते हैं। आप उनको वो तमाम वेज ऑफ अर्निंग बताएं, उनको आप रजिस्ट्रेशन करनी और करवानी कंप्लीट करें और आस्क करें उन लोगों से कि उन्होंने अगर टीम बिल्डिंग करनी है तो उनके रेफरेंसेस क्या हैं। आप हायर पोटेंशियल ऑफ अर्निंग इसमें अर्न कर सकते हैं, ये जानना आपको जरूरी है। आप 4 साल के अंदर क्या क्या चीजें ले सकते हैं, गोल्ड डायरेक्टर, सीनियर गोल्ड, सैफायर, डायमंड, एग्जीक्यूटिव, क्या प्रेसिडेंट, आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं, दिस इज योर गोल, यू हैव टू सिट विद देम, उनको बड़ी पिक्चर दिखाएं, थिंक वाइडर, और फिर उनको गोल्स की सूरत में उनके ड्रीम्स को पूरा करें। आप कुछ भी यहाँ से पूरा कर सकते हैं। आपको पैसे चाहिए, आपको अपना घर बनाना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का जहेज है, आपने उम्रा हज करना है, आप हर चीज अपना हर प्रोग्राम ओरिफ्लेम के साथ पूरा कर सकते हैं। द की टू सक्सेस इज इन योर हैंड, स्टार्ट नाउ। जब आप आज तहिया कर लेंगे, आज सोच लेंगे, तो सब कुछ हो जाएगा। आपके पास आपके लीडर का और कंपनी का स्केड्यूल होना बहुत जरूरी है। अब हम कुछ ऐसी चीजों की बात करेंगे जो कंपनी के साथ और डिजिटली बहुत आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में। अगर आप स्टोरी टेलर हैं, हम में से बहुत सी खवातीन तो नॉर्मली स्टोरी टेलर होती हैं, हम एक बात की मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है वो बताने में बहुत ज्यादा मास्टर होते हैं। सो इफ यू आर अ स्टोरी टेलर, तो आप ओरिफ्लेम की स्टोरी अपने वर्ड्स में अपने एक्सपीरियंसेस के साथ लोगों को बता सकते हैं। स्टोरी शुड बी वेरी इमोशनल। इमोशनल मीन्स कि मैं अगर लाइव एक स्टोरी बनाती हूँ, मैं रिकॉर्ड करती हूँ कोई 3 से 4 मिनट की अपनी स्टोरी। जी, मेरा नाम हुमैरा कामरान है, मैं आज से इतने साल पहले कोई लेस फॉर्चुनेट औरत थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, या मैं इनकम की तलाश में थी, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, और मैं कुछ भी, इट कैन बी एनी स्टोरी विच इज इमोशनल। और जरूरी नहीं है, अगर आपके पास कोई सैड स्टोरी नहीं है तो बी ऑनेस्ट। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टोरी टेलिंग में द वे यू टेल, नॉट व्हाट यू आर टेलिंग, द वे यू टेल। आपको कंपनी की हिस्ट्री, अपने वर्ड्स का इंतखाब और आपकी बात से प्रोडक्ट पे ट्रस्ट और कंपनी पे ट्रस्ट शो होना चाहिए। और ये तभी होगा जब आपको उसका इनकम प्लान पता होगा, ये तभी होगा जब आपने उसकी प्रोडक्ट यूज की होगी। ठीक है, और आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन 20 कैटलॉग्स, ये अगेन नए लोगों के लिए बेहतरीन टिप है कि आप अपनी 20 कैटलॉग्स लें, उन पर अपना नाम, फोन नंबर लिखें, और जो अपने नेम बैंक के लोग बनाए थे उन लोगों को वो कैटलॉग जरूर दें और उनसे वापस ना लें। जब आप ये सारा काम कर रहे होते हैं, आप मैसेज को टच कर रहे होते हैं, आप नेम बैंक के थ्रू लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो फॉलो अप इज रियली इंपॉर्टेंट। आपने एक दफा मुझसे बात की, आपने कभी पूछा ही नहीं कैटलॉग देकर, आपने मुझे प्रोडक्ट दी, मुझसे कभी पूछा ही नहीं मुझे कैसी लगी, आपने एक प्रोस्पेक्ट बनाया, कामयाब हुआ नहीं हुआ। लोगों को सबसे मुश्किल लगता है फॉलो अप करना, है लोगों के पीछे जाना, दो इट इज द रियल ब्यूटी ऑफ ओरिफ्लेम। जितना अच्छा आप एज अ लीडर स्ट्रांगली फॉलो अप करेंगे, आपका स्ट्रांगली क्लोज होगा मंथ और आप बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। ये कुछ टिप्स जरूर हैं। फिर ऑब्जेक्शंस, क्योंकि ये मैसेज को नहीं पता, मैंने आपको बताया है 1934 से नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में काम कर रही है, मगर आपको और मुझे फिर भी नहीं पता। तो लोगों का सबसे पहली चीज जो आएगी वो नेगेटिव चीज आपको आएगी, बिकॉज लोगों को नहीं पता, और लोगों ने जितनी इंफॉर्मेशन ली हुई है वो फेसबुक से और इस तरह के प्लेटफॉर्म से ली हुई है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, और इस महीने मैंने एक ट्रेनिंग भी देनी है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में। इन्फॉर्मेशन एक अलग चीज का नाम है जो मुझे कहीं से पता लगी, नॉलेज एक टोटली डिफरेंट चीज का नाम है। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए भी जब आपके पास ट्रेनिंग्स होंगी, आप ले रहे होंगे, आपको कोई कुछ भी कहेगा, आप बहुत अच्छे से उसको काउंटर कर सकते हैं कि कैसे करना है। अगेन, आपको ट्रैवलिंग का टूर जो है, जो मैंने कल यूट्यूब पे भी लगाया है, आपको ट्रैवल कैसे कर सकते हैं फ्री में, ये इसके मैकेनिक्स इतने अच्छे से पता होने चाहिए कि आपको कोई ऐसा शख्स मिलता है, हाँ जी भाई मैंने लंदन जाना है, आप कहें नहीं नहीं मैं अपनी अपलाइन से पूछ के बताऊंगी, नहीं, आप उसको खुद गाइड करें, आप अपलाइन की सिर्फ हेल्प ले सकते हैं। फिर हमारे जितने भी स्पीड बोनसेस कंपनी इस साल लेकर आई है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि नए शख्स को आप मेंबर बनाते हैं फरवरी में, और वो 200 पॉइंट्स करता है, यानी प्रोडक्ट्स खरीदता है तो उस पर पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसको 600 रुपया मिलता है। अगले महीने
महीने वो अपनी परसेंटेज 1 अप करता है 3 से 6 तो उसको 2000 मिलता है, और 6 से 9 उससे अगले महीने करता है तो उसको 4000 मिलता है, और 9 से 12 करता है तो उसको हम देते हैं 6000, यानी वो ऑल टुगेदर 12,600 के कैश अवार्ड्स ले सकता है। ये आपको पता होना ज़रूरी है। आपको प्रोडक्ट की जो ऑफ़र्स करंट मंथ की हैं, वो अज़बर होनी बहुत ज़रूरी है। कौन-कौन सी ड्रीम डील्स चल रही हैं, फ़रवरी का हमें हमें कौन-कौन सी फ़रवरी के अंदर ऑफ़र्स है, बिज़नेस क्लास क्या है, यही, और सेल्स एक्शन 50 और 100 वाला क्या है, ये आपको नहीं पता होगा, आप किसी को कामयाब नहीं करते। स्पॉन्सर के बोनसेस क्या हैं, जिसको एंटरप्रेन्योर बोनस कहते हैं। स्पॉन्सर हर वो शख्स है जो पुराना है या जो किसी को मेंबर बनाता है, आगे वो स्पॉन्सर बन जाता है, कि आप 1000 रुपया एक शख्स को लाने और उसको एक्टिव करने पर कंपनी आपको देती है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आपको इस सिस्टम में नए शख्स को पता होनी जरूरी है, जिसमें आपका ड्रीम, आपका गोल, आपकी ट्रेनिंग्स, आपकी नॉलेज, आपका प्रोडक्ट, आपका ट्रैवलिंग, आपका बिजनेस प्लान, हर चीज़ का पता होना ज़रूरी है। नेम बैंक कैसे बनता है, कैसे हम लोगों को इनवाइट करते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको जब तक नहीं पता होंगी, आप इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और मेरे हिसाब से ये वो तमाम फर्स्ट स्टेप्स हैं जो किसी भी नए मेंबर को कामयाब बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आज की जो हमारी ट्रेनिंग थी वो इस बारे में थी